Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नीले रंग के मंच से लगातार नारे लग रहे थे, बीएसपी के सत्ता में लाएंगे, फिर सर्व समाज को खुशहाल बनाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, बहन जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। सारे नारे कागज पर लिखे हुए थे और बीएसपी के 3 नेता मंच से नारे लगा रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। थोड़ी देर बाद ही मायावती मंच पर पहुंच गई। हाथ हिलाकर उन्होंने सामने खड़ी भीड़ का अभिवादन किया। लोगों ने तालियां बजाकर बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन मायावती करेगी पूरा के नारे लगाए गए। मंच पर मायावती के अलावा कोई नेता नहीं था। मंच पर बस एक सोफा लगा था जिस पर मायावती बैठ गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की यूपी चुनाव में ये पहली रैली थी। इसके लिए उन्होंने आगरा को चुना। आगरा के दलितों का गढ़ कहा जाता है। पिछले चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में यहाँ के लोगों ने बीएसपी का साथ दिया है। क्या इस बार भी यूपी की जनता मायावती का साथ देगी? इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही, लेकिन तीसरी ताकत मायावती की अनदेखी नहीं की जा सकती है। बीएसपी के कार्यकर्ता कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे थे। पंडाल में चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक सिर्फ 1000 कुर्सियां लगाई गई थी। मायावती के टेबल के सामने भी हैंड सैनिटाइजर की 2 बोतलें रखी थी। कहा जाता है कि बीएसपी में कार्यकर्ता बड़े अनुशासित होते हैं। आगरा की रैली में ये साफ दिख रहा था। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती कुछ पन्ने पलट रही थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग तरह का मंच मायावती का होता है। यहाँ किसी और नेता के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जाती है। पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता सतीश चंद्र मिश्रा की तबीयत खराब है, इसलिए वे मायावती के साथ नहीं आ पाए। मायावती ने 40 मिनट के अपने भाषण में बारी बारी से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बचकर रहने की सलाह दी। वैसे तो इस चुनाव में कांग्रेस कहीं लड़ती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसी बहाने उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला। कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने कांशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया। कांग्रेस के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में माफिया और गुंडों का राज चलता है, एक जाति विशेष की सरकार चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के राज में दलितों और पिछड़ों का शोषण होता है। मायावती ने कहा कि जब संसद में दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण बिल लाया जा रहा था, तब समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका विरोध किया था और बिल की कॉपी फाड़ दी थी। बीजेपी को उन्होंने धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। मायावती ने कहा कि बीजेपी के राज में सिर्फ पूंजीपतियों की चलती है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार से लेकर महंगाई बीजेपी के डबल इंजन सरकार में चरम पर है। पिछले चुनाव में हार के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि ये सभी नेता अब दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। बीएसपी में रहते हुए ऐसे नेता ने गलत लोगों को टिकट दिलवा दिया। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सिर्फ समर्पित कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़वाया जा रहा है। मायावती ने मीडिया में हो रहे ओपिनियन पोल और सर्वे को बीजेपी की चाल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मीडिया को कंट्रोल रखा है। 2007 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए बीएसपी अध्यक्ष ने कहा था कि तब सभी सर्वे में बीएसपी के तीसरे नंबर की पार्टी बताया था, पर जब नतीजे आए तो 20वीं नंबर 1 पर थी और हमारी सरकार बनी। अधिकतर चुनावी सर्वे और ओपिनियन पोल में बीएसपी को बीजेपी और समाजवादी पार्टी से पिछड़ते हुए बताया जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जाटा वोट भी उनके साथ नहीं रहा। आगरा की रैली से तो कम से कम ये संदेशा गया कि मायावती अभी गेम में है। दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा आज भी उन्हें अपना मानता है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.